नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे कथा निधि चैनल पर हम एक जुड़वा कहानी सुनने वाले हैं। कथा का नाम है स्नेह पगा अचार। भाई बहन के बीच बचपन में चटखारे ले लेकर खाए हुए आम के अचार की, वो बचपन वाले स्वाद की यह दोहरी कहानी सबको बालपन के आंगन में जरूर ले जाएगी, जिसका स्वाद अचार से बढ़कर स्नेह का है। तो आइए सुनते हैं कहानी स्नेह पगा अचार। कहानी लिखी है डॉक्टर नीलकमल कपूर और मनोज टंडन ने। तो आइए शुरू करते कहानी। आज घर में थोड़ी किटकिट हो गई। दरअसल बेटे के एक दोस्त का आमों का बाग है, खूब फसल हुई है इस साल, तो उसने झाबा भर के कलमी कैरिया भेज दी। अब कामकाजी बहू उन्हें देखकर एकदम झल्ला गई। उसने जोर से बोला, ओह गॉड, अब इनका क्या करूं? और बेटे के मुंह से निकल गया, अरे यू कैन डू लॉट्स। फिर क्या था, इमरजेंसी ड्यूटी भी कर लो, बच्चों का होमवर्क करा लो, पीटीएम अटेंड कर लो। कहते कहते जैसे गाड़ी का इंजन सीज होता है, वैसे ही बहू भी सीज हो गई और हम सब अपने अपने कमरों में सटक लिए। वैसे आम के अचार से माँ की याद आ गई। हर गर्मी में आम का अचार डालती थी वो। इतना बढ़िया स्वाद रहता था कि दूर दूर तक बट जाता था अचार। माँ का काम तो आम खरीदने से शुरू हो जाता था। पूरी मंडी घूम घूम कर कैरिया चख चख कर एकदम सही वाली खट्टी खट्टी कैरिया आइडेंटिफाई होती थी। पसेरी के हिसाब से भावता होता था। फिर फाइनली उन कैरियों का घर आना, बाल्टियों में उनका धोया जाना, खटिया पर सुखाया जाना, हम सबको एक समारोह जैसा ही लगता था। और फिर इतवार को जब हम सब यानी पापा, भैया, मैं घर पर होते थे, तो उस दिन पूरी आलू की रस्सेदार सब्जी, कोई एक सूखी सब्जी और रायते के लंच के साथ आम के अचार वाला भोजन हमें मदमस्त कर देता था। भाई तो मेरा था पूरा चटोरा, ऐसा ठूस ठूस के खाता था कि कोई क्या ही खाएगा। और आम के अचार में तो उसकी जान बसती थी। इस चक्कर में डांट भी खा जाता था कभी कभी। माँ कहती थी और टुकड़े नहीं दूंगी, अचार है सब्जी नहीं, मगर जिद करके वो थोड़ा और ले ही लेता। वैसे मेरा भी फायदा हुआ इससे। मैंने भी माँ से सीख लिया आम पहचानना और फिर उनके ही तौल से मसाले डालना। ससुराल में धाक जम गई थी मेरी। अभी भी मेरे पास वो डायरी रखी है जिसमें माँ ने मुझे आम का अचार बनाने की विधि विस्तार से सारे टिप्स के साथ लिख कर दी थी। अब तो धरी ही है, कब से नहीं बना है अचार। मुझसे तो ये आर्थराइटिस के मारे कुछ किया ही नहीं जाता। खैर, बेचारी बहू भी क्या करे और कितना काम करे। घर का बाहर का सब उसके मत्थे है। मगर फिर भी बेचारी धीरे धीरे कैरियों को निपटा ही रही थी। आज रविवार है, सबकी छुट्टी थी। दोस्तों के साथ दिन भर की पिकनिक का प्रोग्राम बन गया उन लोगों का। सुबह ही निकल गए। चाय बनाने में किचन में गई तो केरिया दिख गई, बिल्कुल परफेक्ट थी अचार के लिए। और एकदम से ख्याल आ गया अपने चटोरे भाई का। बेचारा अब तो वो भी बीमारी और उम्र के मारे कुछ ज्यादा तो खा नहीं पाता था। और अचार तो वहां भी बाजार से ही आता होगा अब घर में। और हाँ, 2 हफ्ते बाद मुझे भी तो जेठ के यहाँ शादी में जाना है दिल्ली। रिसेप्शन में तो वो सब भी आएंगे, उसके लिए भी आम का अचार ले जा सकती हूँ। एकदम से मैं आर्थराइटिस वार्थराइटिस सब भूल गई और माया बाई को आवाज लगा ली, चल माया, चल तो जरा थोड़ी कैरी तो काट, 8-8 टुकड़े करना। कहकर मैं माँ की डायरी खोजने चली गई। जब तक बच्चे पिकनिक से लौटे 2 बोतल अचार तैयार था। बेटे से डांट खाई, बहू की नाराजगी उठाई और दवाइयाँ भी डबल डोज में खाई। मगर फिर भी मन में एक उमंग सी महसूस हो रही थी। दरअसल अचार तो मैंने चटोरे भाई के लिए बनाया था। जब मैं दिल्ली गई तो मेरे सामान में बहुत अच्छी तरह से पैक्ड आम के अचार की बोतल भी मेरे साथ गई थी, जो कि मैंने अपने चटोरे भाई के बहू को सौंप दी थी। अब अचार पहुंच गया भाई के घर। भाई बैठा बैठा सोच रहा था, मेरी माँ हर वर्ष गर्मी के मौसम में आम का अचार डालती थी, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इतवार के दिन पापा जी और बड़ी बहन और हम सब छोटे सब घर पर ही होते थे। और तब मेरी माँ बनाती थी पूरी आलू की सब्जी, कोई एक सूखी सब्जी और रायते का लंच।
और साथ में आहा आम का अचार। बचपन के सुहाने दिन थे, ना आगे की चिंता ना पीछे का डर, जिंदगी बस एक सुहाना सफर। इधर माँ ने मेज पर खाना लगाया और उधर हम उस पर टूट पड़ते थे, छक के तोड़ते थे पूरियों पर पूरियां। 5-6 के पहले तो मुंह भी नहीं उठाते थे। पूरी तोड़ी, आलू में डुबोई और खूब सारा आम का अचार उस पर चिपकाया और वो गई मुंह में। वाह भाई वाह! सच बताए, यूं लगता था कि जिंदगी का मजा अगर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। समय का पहिया चलता गया, दशक पर दशक बीतते गए। मेरी माँ और पिताजी भी यादों में ही रह गए हैं। हम भी बच्चे से जवान, जवान से अधेड़ और अधेड़ से बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन इंसानी दिमाग की यह खासियत है कि पता नहीं कहाँ कहाँ जमा करके क्या क्या बातें रखता जाता है। अब डॉक्टर ने पूरी भाजी बंद करवा दी है। कहता है आपके लिए ज्यादा तला भुना खाना अच्छा नहीं है। लेकिन भाई, दिल है कि मानता नहीं। उस दिन भी रविवार ही था। घर के सब लोग मॉल घूमने और पिक्चर देखने गए थे। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की, सो मैं घर पर ही रुक गया। हमारी खाना बनाने वाली शकुंतला घर पर ही थी। उसने मुझे आवाज लगाई, दादू खाना लगा रही हूँ, आ जाइए मेज पर। मेज पर पहुंचा तो मेज तो खाली थी। शकुंतला को आवाज लगाई तो बोली, हाँ हाँ ला रही हूँ दादू, 2 मिनट तो बैठो। नजर घुमाई तो देखा कि खाली मेज के बीचों बीच एक अचार की बोतल रखी है। पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मन नहीं माना, कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें आम का अचार था। दिल एक बार को जोर से धड़का। चम्मच से एक टुकड़ा निकाला, प्लेट में रखा। चटोरे तो खैर हम बचपन से हैं, सो चुपके से अलमारी में रखे डब्बे से एक मठरी उठा लाए। उसको जम के अचार में लपेटा, थोड़ा अचार काट के भी लगाया और मठरी का टुकड़ा मुंह में रख लिया। आहा क्या स्वाद! दोस्तों, मित्रों, पाठकों, क्या कहूं, दिमाग जिंदा हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। एक बार तो लगा कि कहीं चमत्कार तो नहीं हो गया, कहीं माँ वापस तो नहीं आ गई। फिर जोर से आवाज लगाई शकुंतला को, अरे यह अचार कहाँ से आया है? उसने भी उतने ही जोर से कहा, दादू दादू याद नहीं आपको? जब बुआ दादी भोपाल से आई थी तब वो ही तो बहू जी के हाथ में देकर गई थी रिसेप्शन में। सन्नाटा छा गया मेरे भीतर तक। वही स्वाद, वही कड़ापन, वही मसाला, वही आत्मा को तृप्त करने वाला स्वाद। आगे क्या बताऊं मित्रों, बस मुख्तसर यही कह सकता हूँ कि भर भर के पूरियां बनवाई, उन पर लपेट लपेट कर माँ के हाथ का स्वाद वाला, बहन के हाथ का बना आम का अचार खाया। फिर सबकी डांट भी खाई और दवाइयाँ भी खाई। लेकिन फिर भी यही कहूंगा दोस्तों कि दिल में छुपा बचपन और उसमें बैठी माँ कब कहीं जाती है। ऊपर वाला बहनों को सलामत रखे, कभी उस राह से भी माँ मिल ही जाती है। तो मित्रों, बचपन वाले स्वाद की यह दोहरी कहानी आपको भी बालपन के आंगन में ले गई ना? कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलती हूँ बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।